नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम्स से रिलेटेड 2 वीडियो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको देख लीजिए। उसके बाद में ये वाले एडवांस कॉन्सेप्ट है उन वीडियोज़ के रेस्पेक्ट में, तो ये वीडियो उसके बाद में देखें। तो दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द यूनिट नंबर। यूनिट नंबर इन जनरल, जैसे आपका कोई नंबर गिवन है 1 2 3 4 है, आपने बता दिया ये यूनिट नंबर है, यूनिट्स प्लेस का नंबर है, ये टेंस प्लेस का नंबर है और ये हंड्रेड्स प्लेस का नंबर है और ये आपके थाउजेंड्स प्लेस का नंबर है। ये आपने देखते ही बता दिया। लेकिन कहीं पे अगर पावर्स गिवन हो, उस केस में आप यूनिट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आपके पास जो है 2014, इसकी पावर आपको 2014 गिवन है। ऐसे नंबर्स में अब आप बताइए इसका यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। इसका एक सेट प्रोसीजर है, उसका स्टेप्स आप देखते जाइएगा। स्टेप फर्स्ट आप क्या करेंगे, जिसकी आपने नंबर की पावर दे रखी है उस नंबर का यूनिट्स प्लेस ले लेंगे। देखिए ये 2014 है, इसका यूनिट्स प्लेस 4 है, आप यहाँ पे यूनिट्स प्लेस 4 लिखेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1, टेक यूनिट प्लेस नंबर ऑफ द गिवन नंबर। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर जो पावर दे रखी है उसके लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे, एक्सपोनेंट के लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे। मीन्स एक्सपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। एक्सपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। यहाँ पे 2014 एक्सपोनेंट है, तो आप एक्सपोनेंट को रिप्लेस कर देंगे 14 से। 4 की पावर 14 हो गया, राइट। स्टेप 3 के अंदर आप क्या करेंगे, जो पावर मिली है उसको डिवाइड बाई 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर जो रहेगा वो आप इस यूनिट प्लेस के डिजिट की पावर पुट करेंगे। डिवाइड the exponent by 4 and replace it by remainder। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, if remainder is 0 then exponent will be 4। तो आपने यहाँ पे 14 को डिवाइड करिएगा 4 से, 14 को डिवाइड करिएगा आप, ये 12 आ गया और रिमाइंडर आपके पास 2 रह गया। देन रिप्लेस 14 बाई 2, 4 की पावर 2 होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मेरे हिसाब से 4 की पावर 2 होगा 16, तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट होगा 6 ऑफ गिवन नंबर। ये इसके अंदर प्रोसीजर रहेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 113 पावर 2013। इसको सॉल्व करते हैं, वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। 3 नंबर इज रिप्लेस्ड बाय यूनिट्स डिजिट एंड पावर इज रिप्लेस्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। 3 की पावर 3 आ गया। अब 13 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको यहाँ 12 मिला, 1 हो गया और ये पावर जो है रिमाइंडर 1 हो गया। देन 3 की पावर 1 हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया। तो आपके पास जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या रहेगा
3 रहेगा, यूनिट्स प्लेस का डिजिट रहेगा 3। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लीजिए। इस एग्जांपल में देखिए आपको क्या गिवन है। इसमें ये दे रखा है कि फाइंड आउट दी यूनिट्स प्लेस ऑफ 15 पावर 155 प्लस 16 पावर 166। आई थिंक इसको अपन जो है सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको 2 नंबर्स गिवन है और 2 की पावर इसमें रेज टू गिवन है, तो आपको इंडिविजुअली दोनों का जो है सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। दोनों का इंडिविजुअली सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए इसमें 5 की पावर 55 करिए, मैं ऐड तो नहीं कर पाऊँगा इनको डायरेक्टली, पहले नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए 55 जो है उसको 55 को आप 4 से डिवाइड करिएगा, ये 4 रह गया आपका, ये रिमाइंडर 1 हो गया, 5 हो गया, 4 3 जो 12 हो गया, और ये रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। ठीक है, अब यह 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 होगा आपके पास 125, राइट। 5 की पावर हो गया 125, तो इसका यूनिट्स प्लेस क्या हो गया 5 आ गया। 16 की पावर जो है 166 है, तो इसमें 6 की पावर आप 66 लिखिएगा। 66 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो ये 4 1 हो गया, 2 हो गया, 26 हो गया। ये इसको आप जो है 24 ले लेंगे, 6 टाइम्स हो गया ये आपका, तो इसको आप जो है 6 टाइम्स लिख दिए, ये 2 रिमाइंडर रह गया। तो आप क्या करेंगे 6 की पावर 2 लिखेंगे और 6 की पावर 2 करते हैं, तो ये एक्चुअली 36 होगा। 36 में यूनिट्स प्लेस 6 होगा। अब आप क्या करेंगे, ऐसे जो नंबर्स हैं, इस टाइप के नंबर्स हैं, उसमें इंडिविजुअली यूनिट्स पावर कैलकुलेट करिए और इंडिविजुअली यूनिट्स पावर कैलकुलेट करके समेशन करिएगा। तो 5 + 6 11 हो गया, तो आपका यूनिट्स प्लेस 1 इज यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। इस तरीके से आप जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और नंबर्स फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर एक जो अनदर मेथड जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी। फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके आप फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप गिवन नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करिए और फिर उसका मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ही इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे नंबर्स की फैक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए 6 है, इसमें कितने नंबर से दिस नंबर इज़ डिविजिबल, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 1, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर कितने हैं इसके 1 2 3 एंड 4 हो गए। तो 4 पॉसिबल फैक्टर्स है इस नंबर के। अब आपको ऐसे नंबर बहुत बड़ा होगा, उस केस में आपको कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं आपके पास ले रहा हूँ 540 के अपन पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा, तो ये 270 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 135 हो गया, 135 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 बट इट इज़ डिविजिबल बाई 3, तो आपके पास 45 हो गया। फिर अगेन 45 को 3 से डिवाइड करिए, ये 15 हो गया, 15 को अगेन 3 से डिवाइड करिए, 5 हो गया, 5 को अगेन 1 से डिवाइड करिए, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 3 5 एंड 1 से ऑलवेज हर नंबर होता ही होता है। तो ऐसे केस में आप फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक फार्मूला लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके लिए देखिए गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इज 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z इंटू डॉट डॉट सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 की पावर x, 3 की पावर y और 5 की पावर z,
इसका मतलब 2, 3, 5 ये आपके नंबर्स हैं, उनकी पावर रेस टू सर्टेन होगी। वो पावर आप कहाँ से कैलकुलेट करके लाएंगे, ये इस सॉल्यूशन से कैलकुलेट करके लाएंगे। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कितना मिलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मिलेगा वो आपको मिलेगा x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 इंटू डॉट डॉट। तो इसके अंदर देखिए आपके पास x+1 y+1 और z+1 है। तो यह 2 की पावर x, 3 की पावर y, z 5 की पावर z कहाँ से आई। ये जो आपने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर देखिए 2 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। इसका मतलब x = 2 है। 3 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो y = कितना है, y = 3 है। तो आप y = 3 लिखिएगा, ये 3 है। एंड z = 1 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप पुट करिएगा इनको इस फार्मूले में। देखिए x = 2, तो ये 2 + 1 हुआ, y = 3, तो 3 + 1 हुआ, z1 तो 1 + 1 हुआ, = 3 × 4 × 2 हो गया आपके पास। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितना हो गया। 3 4 = 12, 12 2 = 24, तो 24 हो गया। तो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर द गिवन नंबर 540 इज़ 24। मीन्स ये 24 नंबर से जो है डिविजिबल होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। एक अनदर एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इसमें और क्लियरिटी हो जाए आपको। देखिए आपके पास नंबर n है, वो 1650 गिवन है। इसके आपको पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि ये कितने नंबर से डिविजिबल होगा। अगेन आप क्या करें, 1650 को सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखे है, 2, 3 और 5 की पावर्स लिखे हैं। वो पावर्स लिखने से ही आपको इसका समाधान मिलेगा। तो सबसे पहले आप इस गिवन नंबर को क्या करें, 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 825 आ जाएगा। अब चेक करिएगा कि 825 इज़ डिविजिबल बाई 3 और नॉट। इट इज़ डिविजिबल बाई 3, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये 275 आ गया। अब फर्दर चेक करिएगा कि आपका 275 नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो फिर आप क्या करें, 275 को जो है 5 से जो है डिवाइड करिएगा, तो आपको क्या मिला, इस 275 को 5 से डिवाइड करिएगा तो आपको 55 मिला। फिर 55 को 5 से डिवाइड करिए, डेफिनेटली ये 11 होगा। 11 को जो है 1 से डिवाइड, बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी अनदर नंबर। तो अब आपके पास क्या करना है कि इस तरीके से आप जो नंबर कंप्यूट कर रहे हैं, वहाँ देखिए 2 की पावर आपको क्या मिली, 1 मिली, और अनदर जो है इसके अंदर 3 की पावर मिली, वो भी 1 मिली। 5 की जो पावर मिली वो भी आपको 1 मिली, और 11 की पावर जो मिली वो आपको 1 मिली। तो अब आप इन पावर्स को गिवन फार्मूले में पुट करके और इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं आप। अकॉर्डिंगली आपको जो है डिजिट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो फ्रैक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रैक्शन के अंदर देखिए, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are whole numbers and q is not equal to 0। इसको आप फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। जो नंबर p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q होल नंबर्स है, उसको आप फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। इसमें p न्यूमरेटर है और q डिनोमिनेटर है। q डिनोमिनेटर है। इसके अंदर देखिए फ्रैक्शन किस टाइप का हो सकता है, इसको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर विच
न्यूमरेटर is less than denominator, is called proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए 1/5 है, 3/11 है, 3/11 है, 19/37 है, ये आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन फॉर विच डिनोमिनेटर is greater than numerator। 5/3 है, 19/11 है और 30/27 है। 20 लिख दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। थर्ड जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड होल नंबर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए होल नंबर is called a mixed fraction। वन की पावर 1/3 है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी मैं बता दूं। आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो 3 आ गया, उसमें ये न्यूमरेटर डिवाइड प्लस करेंगे तो 4 हो गया, 4/3 लिखेंगे आप इसको, ठीक है ना। फिर देखिए आपके पास 2 3/4 हो गया। ये फॉर्मेट एक्चुअली क्या है कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। 4 × 2 8 हो गया, 8 + 3 11 हो गया, 11/4 होगा। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फोर्थ वन जो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वो नंबर होंगे जिसका डिनोमिनेटर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 होगा। फ्रैक्शन whose denominator are 10, 100, 1000 etc जो है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 1/10, 9/100, 11/10 ... इस तरीके का जो है फ्रैक्शंस के टाइप होंगे। तो फ्रैक्शंस जनरली अपन क्या कर रहे हैं, हैंडल करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन और फर्दर एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप कोई भी बुक उठा के उसमें से प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते जाइएगा। कंपैरिजन ऑफ, अच्छा सॉरी, एक में थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ, कहीं मैंने ये अनसोल्व छोड़ दिया था, बच्चों को दिक्कत नहीं हो। देखिए इसमें जो आपने सॉल्यूशन किए थे, इसमें आपको यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 11 की पावर 1 है। आपको यहाँ पे 2, 3, 5 और 11 नहीं लेने हैं। आपको क्या करना था कि पावर्स लेनी है। तो x+1 है, x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 प्लस इंटू अपन कुछ कर देते हैं a+1 हो गया। तो इसका सोल्यूशन 1+1 रहेगा, इंटू 1+1 रहेगा, इंटू 2+1 रहेगा और इंटू 1+1 रहेगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 2, तो मेरे हिसाब से
ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 जा 24। ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल नंबर्स नहीं आते, ओनली पावर्स काउंट करनी होती है अपने को। कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करेंगे, मीन्स वी हैव टू पुट द फ्रैक्शंस इधर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और द डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके लिए आपको क्या है, कुछ आपको जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल है ना, इफ डिनोमिनेटर of fractions, denominators of fractions are equal, then the fractions with greater numerator will be the greater। लेकिन न्यूमरेटर अपन ले लेते हैं 7/5 है, 3/5 है, 1/5 है। इसमें डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस विल बी, फिर न्यूमरेटर से डिसाइड होगा। सेकंड है, इफ न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल then the fraction with smaller denominator will be greater। देखिए यहाँ न्यूमरेटर सेम है, मैं 7/5 ले रहा हूँ, 7/9 ले रहा हूँ, 7/11 ले रहा हूँ। न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। थर्ड देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, देन यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे। पहला है फैक्टर हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। फैक्टर और फ्रैक्शन कर दो, फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर will be greater if numerator is greater than denominator, greater than denominator। देखिए 7/5 है, डिफरेंस 2 है, 9/7 है, डिफरेंस 2 है, 11/9 है, डिफरेंस 2 है, 13/11 है, डिफरेंस 2 है, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 7 - 5, 9 - 7, 11 - 9। ऐसे केस में जो आपका स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, है ना, इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसमें जो रेशियो रहेगा, रिलेशन रहेगा, वो ये वाला रहेगा। इसमें सेकंड पार्ट ले लिए, फैक्टर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, सॉरी फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर will be greater if denominator is greater than numerator। जैसे 11/13, 9/11, 7/9 और 5/7 है, तो उसमें ये वाला रिलेशन
एप्लीकेबल रहेगा। देखिए नेक्स्ट मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूँगा। अगर आपको कुछ एक्सप्रेशंस नंबर्स की दे रखी है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसके आप ये BODMAS बोर्ड मास का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीज़न सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें बोर्ड मास में ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, तो ब्रैकेट्स में भी ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले आप लीनियर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लीनियर ब्रैकेट कौन सा होता है, जैसे 2 + 3 इस पर एक लाइन डाल रखी है, ये लीनियर ब्रैकेट होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कौन सा होता है आपका, जैसे 2 + 3 ये वाला ब्रैकेट है। फिर आप मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट 2 + 3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 + 3। ये ऑर्डर रहेगा, ब्रैकेट सॉल्यूशन का ऑर्डर रहेगा। टॉप प्रायोरिटी जो रहेगी वो आपकी इस ब्रैकेट की रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी रहेगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी रहेगी। फिर ब्रैकेट ओपन करने के लिए देखिए विद इन द ब्रैकेट जो सॉल्यूशन है उसमें फिर यही आपका जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अगर किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन अपीयर हो रही है तो अगेन आप इसी को फॉलो करेंगे, बोर्ड मास को। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है वो सोल्व करिए, फिर जहाँ जहाँ डिवीजन है वो सोल्व करिए, फिर जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वो सोल्व करिए, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके लिए देखिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके बता देता हूँ, दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। यहाँ पे अपने एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसका मैं 4 डिवाइडेड बाई लार्ज ब्रैकेट है, मिडल ब्रैकेट है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने इस एक्सप्रेशन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी है ताकि आप इजीली जो है सभी कॉन्सेप्ट एक साथ सोल्व कर पाएँ। +4 -8 डिवीजन दिस ब्रैकेट 5 - 2 3/2 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आप बोर्ड मास अप्लाई, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट पे अटैक करिए, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट पे। तो देखिए मैं यहाँ से चलता हूँ, 4 डिवीजन बाई यही रखेंगे, पहले इनर मोस्ट सोल्व करके लाएंगे। देखिए ये एक ब्रैकेट है, फिर डिवीजन का सिंबल आ गया, तो इसको आप इंडिविजुअली सोल्व करेंगे तो 5 - 3 2 हो गया। फिर आप डिवीजन का सिंबल एज इट इज़ रखिए, फिर कर्ली ब्रैकेट है। देखिए ये आइसोलेटेड मोड में 2/3 है, 2 × 3 है, तो इसको 6 सॉल्व कर दीजिए। और 6 + 4 इसमें 10 भी है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं पहले सोल्व कर देता हूँ। इस एक्सप्रेशन को देखिए 2 + 3 पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दें, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया तो 6 आया, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन को सॉल्व कर दें तो 10 आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन 10 हो गया। फिर -8 यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इनर में फिर ब्रैकेट है, तो इनर में फिर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले देखिए ये वाली एक्सप्रेशन सोल्व होगी। 2 × 3/2 है, तो इसमें डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, ये 3 हो गई। फिर 5 - 3 कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 8 डिवीजन बाई 2 हो गई। तो ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया, ये वाली एक्सप्रेशन भी सोल्व हो गई। फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर = 4 डिवीजन बाई। फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 पहले कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करके लाते हैं। तो देखिए 8 क्योंकि डिवीजन प्रायोरिटी पे है, तो 8/2 कितना हुआ, 4 हुआ। फिर आप सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे, 10 - 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आपके पास 6 हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट सोल्व हो गया, तो ये लार्ज ब्रैकेट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2/6 करेंगे, 2/6 करेंगे तो ये आपका 4 डिवाइडेड बाई 1/3 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 के डिवीजन में क्या लिखना है आपको, 1/3 लिखना है, तो ये क्या होगा, 4 × 3/1 हो जाएगा, = 12 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक देखिए एक्सप्रेशन में चलिए कुछ
नेक्स्ट अपन इंडिसेस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या पावर्स गिवन होती है, कुछ आपको ऑपरेशंस करने होते हैं पावर्स पे, तो उसका आप जो है किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस लिख देता हूँ। देखिए a की पावर m है इंटू a की पावर n है, आपका ये बेस कहलाएगा, a इज़ बेस और m और n आर पावर। तो अगर इस तरीके से बेस सेम है तो पावर m प्लस n हो जाती है। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखिए a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, डिवीजन में है तो a की पावर m माइनस n हो जाएगी। थर्ड देखिए, अगर आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो आप इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। अगर ये दे रखा है a की पावर x है, देन a की पावर y है, देन x इज इक्वल टू y है। फोर्थ नंबर जो है, इफ़ a की पावर x है और b की पावर x है, देन a इज इक्वल टू b होगा। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन है a की पावर m अपॉन n, तो a की पावर m बाई n होगी, इज इक्वल टू a की पावर n बाई m, मीन्स आपने इंटरचेंज कर दिए पावर को। सिक्स नंबर, अगर a की पावर माइनस m है तो 1 अपॉन a की पावर m होगी। सेवन्थ नंबर जो है, a बाई b की पावर माइनस m है तो आप b बाई a की पावर m होगी। एट्थ में a की पावर 0 है तो ये 1 कहलाएगा, और एक नाइन्थ में a की पावर अगर 1 है तो वो इटसेल्फ नंबर कहलाएगा। ये इंडाइसेस से रिलेटेड नंबर्स में होता है। तो नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। मैं लास्ट में एक सिंपल सी एक्सप्रेशन और सोल्व करना चाहूँगा। हालांकि ऐसी एक्सप्रेशन की सॉल्यूशन आपको अनदर इक्वेशन वाले पार्ट में मिलता है। ये यहाँ पे दे रखा है, वो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड x की पावर क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, हालांकि इसका यहाँ रिलेवेंसी ज़्यादा लगती नहीं है मुझे, फिर भी गिवन है तो मैं देख लेता हूँ, हो सकता है नंबर सिस्टम में कभी आ जाए। इसमें आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन का क्यूब करें। सेम पावर आप रेंज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू आप लिखेंगे इसको सोल्यूशन में, x इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/125 हो जाएगा। इसका 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 5 होता है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, 125 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 15 हो गया, इज इक्वल टू 125 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आप क्या करेंगे, 125 में से 15 कम कर दीजिए, 125 माइनस 15 कर दीजिए तो 110 होगा। ये आपके लिए 110 हो गया, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी पहले अवेलेबल है, एक वीडियो ये बन गया है, तो आप इन सभी वीडियोस को एक साथ देख लें। और IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यूसली आपके लिए बेसिक न्यूमेरिसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।